हे दोस्तों, बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसे कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आते होंगे। इंटरनेट की बदौलत आज हम सभी की ज़िंदगी आसान हो गई है। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने से लेकर परचेज़ करना, टिकट बुकिंग करना एक्सेट्रा, हम सब कुछ इंटरनेट की हेल्प से कर पा रहे हैं। आजकल इंटरनेट की हेल्प से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीक़ों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आज इस वीडियो के ज़रिए उनको पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बिटकॉइन क्या है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसीज होती है रुपए, डॉलर एक्सेट्रा, उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम उसे छू सकते हैं। बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या ऑथराइज्ड या सरकार नहीं है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का यूज़ करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, उसी तरह बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज़ और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च हो गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, तो इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लीजर खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वहीं ब्लॉकचेन का प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। दोस्तों, आजकल बिटकॉइन की वैल्यू आज के दिन में करीबन $11,855 है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 8,85,000 है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू इसकी डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ही ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का यूज़ करके हम इसे अकाउंट बना सकते हैं। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से भी बिटकॉइन कमाया है और उसको आपने अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी की हेल्प से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन ख़रीदना है या बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के थ्रू करवा सकते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम बिटकॉइन कैसे कमाएं। तो बिटकॉइन को हम 3 तरीके से कमा सकते हैं। यहाँ हमने बिटकॉइन अकाउंट कैसे बनाई, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला तरीका ये है कि आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर ख़रीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन ख़रीदना है तो पूरे के पूरे $999 देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में
10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को भी अपना सामान बेच रहे हैं तो उसे ख़रीद कर आप, अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे से आप उन्हें सामान भी बेच देंगे और अपना बिटकॉइन भी मिल जाएगा, आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर भी हो जाएगा। आप चाहे तो बाद में बिटकॉइन के दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी पा सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन ये है कि बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का यूज़ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं, और जब हमें बिटकॉइन से पेमेंट करना होता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है, और वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, उसमें किसी भी तरह की हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर भी मिलते हैं, और इस तरह के तरीके से बिटकॉइन मार्केट में भी आ गए हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसे ख़रीदना है हर किसी के बजट में नहीं होता है। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने का एक सीमा होती है। आप बस इतने नोट 1 साल में छाप सकते हैं। तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है। इससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जा सकते। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं, और नए बिटकॉइन जो है वो अब माइनिंग के ज़रिए आएंगे। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन के इस्तेमाल करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़्री क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया के कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो समस्या यहाँ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है। तो आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत बेनिफिट मिले। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है। तो बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं? यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आपका अकाउंट भी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आप मदद कोई नहीं कर सकता, इसमें आपकी मदद। दोस्तों, अब बात ये आती है कि बिटकॉइन को हम कैसे ख़रीद सकते हैं। आप बिटकॉइन की ख़रीदारी सोने के जैसे ही ख़रीद सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम बड़ी आसानी से बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं, वो भी अपने ही मुद्रा में। यहाँ इन वेबसाइट से आप बड़ी आसानी से इनकी मौजूदा कीमत देख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाननी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पर विज़िट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। बिटकॉइन कैसे ख़रीदे, बिटकॉइन क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, बिटकॉइन के बारे में अगर आपको और कुछ भी मालूम है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।